गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, नेशनल गर्ल चाइल्ड। हमारे संस्कृति में जहां तक महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है, ये सामान्य नहीं है। असाधारण रूप से वेदों में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा इस ढंग के नाम आए हुए हैं और उन्होंने वेदों की रचना की है। इसी ढंग से आप देखोगे तो जो हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी था, आज से 26 साल पहले, 25 साल पहले, उस समय बहुत उच्च दर्जे की भिक्षुणी हुई और कला में भी कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत परिवार से आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा। आज भी कई रचनाएं हैं, साहित्य है उनके नाम पर, और बल्कि कई ऐसे टेक्स्ट हैं। थेरी गाथा, थेर बोला जाता है मॉन्क को, और उसी में जो फीमेल होता है उसको थेरी बोला जाता है। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी में भी उसी ढंग के नाम आते हैं। हमारे पास ऋग्वैदिक पीरियड में सभा और समिति होते थे, जहां महिलाएं इक्वली कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में डिफरेंसेज बढ़ने लगे और आज हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां अपने प्रदेश हरियाणा में 1000 पर 910 इतने बच्चियों का जन्म हो रहा है। ये कभी 5 साल पहले 923 पर था, लेकिन इसी रेंज में हम वैरी करते रहते हैं और ये गिरावट कोई एक दिन में नहीं आता है। तो फीमेल को, बच्चियों को कैसे उनके अधिकार को बढ़ाया जाए, कैसे उनकी भागीदारी बढ़े, इस पर मंथन करने की जरूरत है। और हमारे देश में जहां की महिलाओं की, कहते थे कि जहां महिलाओं का निवास होता है वहां देवता का निवास होता है, इस ढंग का कंसेप्ट हमारा है और हमारी संस्कृति में उतना ही ऊंचा स्थान दिया गया है। लेकिन समय के साथ जो भी परिवर्तन आए, हम देखते हैं हमारे टेक्स्ट में कहीं तलाक जैसे शब्द नहीं है, इस ढंग का कोई प्रावधान ही नहीं था। हमारे यहां 510 एडी में जाकर के एक जगह है आयरन, भानुगुप्त का आयरन इंस्क्रिप्शन, वहां महिलाओं के सती होने की जानकारी मिलती है। लेकिन जब इस्लाम का आगमन हुआ तो परेशानी इतनी बढ़ गई कि हम जौहर तक पहुंच गए। लोग जौहर व्रत तक अपनाने लगे। आज आप जाओगे साउथ इंडिया में तो वहां इस ढंग के पर्दे नहीं होते हैं, इसलिए कि वहां इस्लाम वहां लेट से पहुंचा या पहुंच ही नहीं पाया या कम रहा। तो जो भी इस्लामिक इन्वेजन है, इससे हम लोग अधिक प्रभावित रहे। हरियाणा की धरती, पंजाब की धरती, बल्कि बिहार तक जाओगे, यूपी, सारे क्षेत्र, तो यहां पर्दा प्रथा अधिक है, घूंघट डालने की प्रथा अधिक है। इस सब के पीछे कारण था बाहरी आक्रांता। शादियां दिन में होती थी, शादियां रात में होने लगी। इसके पीछे भी यही रीजन है। तो उस चीज से मॉडर्न सोसाइटी बहुत उबर चुका, डेवलपमेंट हुआ। जिसमें सती प्रथा की बात करता हूं, वो 1829 में इंडिया में बैन कर दिया गया। लेकिन केवल उतना ही से नहीं हुआ, बल्कि जो बच गए, जो सती नहीं हुए, उनके राइट में सुधार क्या हो, इसके लिए 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया। फीमेल के अधिकार को बढ़ाया गया। यहां तक कि कई चीजें आए, मैरिज के एज को फिक्स किया गया, नेटिव मैरिज एक्ट आया, आगे चल करके कई डेवलपमेंट हुए।
और यहां तक हिंदू कोड भी लाया, जहां की आजाद भारत में सबको इक्वली सांस लेने का अधिकार दिया गया, सरकार के द्वारा भी इक्वली प्रोटेक्ट किया गया। आज पूरे विश्व में देखोगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में फीमेल का पोजीशन बहुत बढ़िया है। चाइना में स्थिति है कि जॉब में लोग काफी अधिक लोग हैं, लेकिन इंडिया में आज भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जितना कि होना चाहिए। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, जैसे देखिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई बड़े बड़े पद पर फीमेल गई हैं। शेख हसीना बांग्लादेश में, श्रीमाओ भंडारनायके आप देखोगे तो श्रीलंका में, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी इंडिया में, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में, राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बिहार में, वसुंधरा सिंधिया आप देखोगे तो राजस्थान में। लेकिन अगर ठीक से विचार करोगे तो ये महिलाओं का डेवलपमेंट कम है, एक फैमिली का डेवलपमेंट अधिक है। अगर शेख हसीना है तो मुजीब फैमिली से हैं, श्रीलंका में भंडारनायके फैमिली है। आप ये देखो कि इंडिया में नेहरू फैमिली है, उस फैमिली का डेवलपमेंट है। अगर राजस्थान में कोई चीफ मिनिस्टर है तो एक मुख्यमंत्री का परिवार है। अगर बिहार में राबड़ी देवी है तो लालू का फैमिली है। अगर हरियाणा में भिवानी में कोई एमपी होता है तो हो सकता है किसी मुख्यमंत्री की बेटी पोती हो कुछ। तो इस डेवलपमेंट से ही संतुष्ट होने का नहीं है, हमको आगे आना पड़ेगा। दर्शन शास्त्र में अभी अस्तित्ववाद लिटरेचर चल रहा है, जिस पर बाहर भी कई लोगों ने रचनाएं की, जिसमें जयपाल सात्र हुए, साइमन डी बहुआर हुए, इंडिया में आगे की रचना है। तो ये सारे लोग मानते हैं, लेकिन खुद फीमेल को अपने अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा और उनको लगना पड़ेगा। कई जगह हम देखते हैं कि फीमेल मेल से आगे है। आप देखिए हॉलीवुड बॉलीवुड में कहीं पीछे नहीं है, समाचार वाचक में कहीं पीछे नहीं है। लेकिन कुछ जगह वैसे भी हैं, आप खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन जितने सारे अच्छे होटल में लोग खाना बनाते हैं सारे मेल ही हैं। नोबेल प्राइज का लिस्ट देखिए तो फीमेल का परसेंटेज काफी कम है। तो अस्तित्ववाद है लिटरेचर कहता है कि फीमेल को खुद उस दायरे से उबरना होगा, अपने अधिकार के लिए आगे आना होगा। कहीं खुद आप महसूस करते हैं कि मैं फीमेल हूं, आप ऐसा आरोप भी लगाते हैं, आप ये बोलते भी हैं कि मैं फीमेल हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस चीज से भी ऊपर उठना होगा। आपको अपने आप को इक्वल और उस चीज और मजबूती के साथ समाज में अपने अधिकार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, इनके लिए जागरूक होना होगा। और पुरुष समाज को भी आज जो ये जितनी लालसा लोगों को बच्चों के लिए लगी रहती है, स्वाभाविक है जब 1000 पर 910 जब ये रेशियो है तो कहीं ना कहीं हमें कमी है। और इस मॉडर्न सोसाइटी में आज से 5 साल पहले हरियाणा में 923 था। आखिर क्यों घटा? यह एक विचार करने का चीज है, प्रॉपर अधिकार देने का चीज है, प्रॉपर राइट मिलना चाहिए। जबकि मैं ये पाता हूं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक लॉयल हैं, लेकिन उस सामाजिक बंधन से, उस मानसिकता से हमको दूर होना होगा। तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और मैं इस पवित्र अवसर पर मैं एक अच्छे समाज के लिए, जिसमें कि बराबर का दर्जा हो, उतनी ही लालसा होनी चाहिए, वैसे एक समाज का चाहत रखता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।